ब्रह्मांडमोजिनानम्। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की। घट घट के अंतर्यामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी सिखाने आए थे। वो धर्म सिखाने आए थे। वो पाप मिटाने आए। वो पाप मिटाने आए थे। जिन पीर हरि हर प्राणी की। जिन पीर हरि हर प्राणी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी की। महावीर भगवान की। जोर से बोलिए। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की। दोनों हाथ आसमान में लहरा करके हृदय से तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान अभीक्षण ज्ञान विज्ञान चतुर्थ भट्टादी आचार्य चित्तौड़ सुधीर सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करे। क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करे। जब मन ही गंदा कर बैठे तो ईश्वर क्या उद्धार करे। जब मन ही गंदा कर बैठे तो ईश्वर भी क्या उद्धार करे। ईश्वर भी तो, भगवान भी तो वहां आता है जहां साफ सुथरा होता है। मंदिर में भगवान आ गए, लेकिन मन में कब आएंगे? जब मंदिर की तरह मन भी साफ सुथरा हो। कितने हम आक्रोश करते हैं, कितने संकलेश करते हैं, कितने संकल्प विकल्प करते। बताइए, ऐसे मन में प्रभु का स्मरण कैसे हो? सपरज्जवसारिणम देहेषु या अविदित तत्पप्पाणम सुयदाराई विषय मणुयाणम बड्डदे मोहे। जब तक हमारा मोह बाह्य पदार्थों में है, जब तक संसार की चीजें रुच रही हैं, तब तक आत्मा की अनुभूति कैसे हो? तब तक परमात्मा के प्रति समर्पण कैसे हो? ज्ञानी, चाहते तो सब हैं, प्रभु के प्रति समर्पण हो, भगवान की भक्ति हो, जीवन में आनंद हो, लेकिन हो तो कैसे? देव शास्त्र गुरु। बचपन से एक शब्द हमारे कान में जरूर पड़े,
देव शास्त्र गुरु। और अगर देव शास्त्र गुरु की जयमाला पढ़ो तो देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रतन करतार, भिन्न भिन्न कहूं आरती। आप बोलिए सभी, देव शास्त्र गुरु। नहीं आती पूजा? युवाओं, देव शास्त्र गुरु की पूजा की लाइन ध्यान में लो। देव शास्त्र गुरु रतन है, लेकिन संसार की चीजों को हमने जिस ढंग से संभाला, उतना क्या देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण किया? देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, शुभ रतन है। इसका मतलब है कि दुनियादारी के रतन तो अशुभ भी हो सकते हैं, लेकिन देव शास्त्र गुरु अशुभ नहीं हो सकते। हो सकता है कि आपकी थिंकिंग, आपकी विचारधारा कुछ ऐसी हो कि कोई जिनेंद्र देव आपको पसंद ना आए। हो सकता है कि आपके विचारों से मेल ना खाएं और कोई शास्त्र आपको पसंद ना आए। हो सकता है कि गुरु के प्रति आपका समर्पण न बने। ये आपका अपनी समस्या हो सकती है, लेकिन जिन वाणी तो ये कहती है कि सोना तो सोना है, चाहे डूंगरपुर में बिके और चाहे सागवाड़ा में। सोना अगर शुद्ध सोना है तो चाहे वहां जयपुर में ज्वेलर्स की दुकान पर मिले और चाहे उदयपुर में। आपकी सोच अलग हो सकती है कि इसी दुकान से खरीदना है, इसी गांव से खरीदना है, ये हो सकता है, लेकिन सोने में कोई खोट नहीं है। आपकी कल्पना में खोट हो सकती है। देव शास्त्र गुरु, ऐसे ही मंदिर में कैसे कैसे लोग हैं, झगड़ा कर लेते हैं। आज हमें बड़े भगवान का अभिषेक करने नहीं मिला, छोटे से भगवान का अभिषेक करने मिला, वो भी बड़ा झगड़ा करने के बाद। लोग मिलेंगे आपको, तरह तरह के लोग मिलेंगे। यानी बड़ी मूर्ति का अभिषेक करो कि छोटी मूर्ति का अभिषेक करो, बड़े वैभव के साथ अभिषेक करो कि सीधे सीधे सादा अभिषेक करो, बड़ी द्रव्य सामग्री से चुप पूजा करो और कि सीधे सीधे थोड़े से चावलों से कर लो। पुण्य सब जगह होगा, बस आपके परिणाम जुड़ना चाहिए। और परिणाम न जुड़े, संकलेश हो गया तो क्या हुआ? आश्रय बंद होगा कि नहीं होगा? धर्म हमें संबर निर्जरा के मार्ग पर ले चलने की बात करता है। धर्म हमें आश्रय बंद से बचाने की बात करता है। और हम बुद्धू लोग हैं, दो तरह के लोग हैं, कुछ बुद्ध हैं और कुछ संसार में। बुद्ध तो बहुत कम हैं, लेकिन बुद्धू, बताओ डूंगरपुर में बुद्ध ज्यादा हैं कि बुद्धू ज्यादा हैं? आप लोगों से पूछ लेते हैं। अच्छा, सबकी जिम्मेदारी इनके कंधे पर है, यही बताएं। ये निर्णय दूसरा नहीं कर सकता है। ये निर्णय हमको खुद करना पड़ेगा कि अभी तक हम बुद्ध हुए हैं, संबुद्ध हुए हैं कि बुद्धू के बुद्धू हैं। श्रीमती जी ने कहा श्रीमान जी को, तुम्हारी तो सूरत ही ऐसी है, तुम्हारी सूरत ही ऐसी है, तुम्हारी सूरत देख करके ही तुम्हें कोई भी बुद्धू बना दे। आदमी बेचारा भोला वाला था, उसने कहा कि कोई भी क्या बुद्धू बना दे, शुरुआत तो तेरे बाप ने करी। मतलब संसार में हमें कोई भी बुद्धू बना दे, किसी भी चीज में हम उलझ जाएं,
किसी भी तरह के विकल्प पकड़ के बैठ जाएं। जो चीजें आत्म कल्याण के साधन होना चाहिए, अगर उनको विसंवाद का साधन बना दिया जाए तो ये बुद्ध हुआ कि बुद्ध हुआ। जो शास्त्र वेद विज्ञान में निमित्त होना चाहिए, वो शास्त्र यदि शस्त्र का काम करने लग जाए तो बुद्ध हुआ कि बुद्ध हुआ? बोलो। जो मुनिराज वीतरागता के रूप हैं, जिनके आने से पशु पंछियों में भी मैत्री भाव पैदा हो जाता है और अगुण त्यागी वृत्तियों के कारण से विसंवाद पैदा हो, तो वो जैसे हैं सो हैं। लेकिन ये विसंवाद करने वाले बुद्ध हैं कि बुद्धू हैं? बोलो। क्या करिएगा, कलयुग है। धम्मथम विग्रहम कज्जम। धर्म के लिए विग्रह करते हैं लोग, धर्म के लिए झगड़ा करते हैं। धर्म के लिए झगड़ा क्यों करते हैं? धर्म तो शांति का मार्ग है, धर्म तो निर्मलता का मार्ग है, धर्म तो आनंद में रखने का मार्ग है। फिर झगड़ा क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं जिनके मन मेले हैं, जिनने वस्तु व्यवस्था को नहीं समझा है, वो तो भगवान के नाम से भी झगड़ा करने लगते हैं। एक जमाना हुआ करता था और आज भी अमुक नाम ले लो तो झगड़ा करेंगे लोग। हमारे यहाँ तुमने ये नाम कैसे ले लिया? राम श्याम को लेके भी झगड़े हो जाया करते थे, शिव और विष्णु को लेके भी झगड़े हो जाया करते थे। पदम प्रभु आदिनाथ बोलो तो भी, अरे भाई क्या करें, जिनकी आदत झगड़े की पड़ी है। पात्र जीव हों तो ऐसे सुयोग पाकर के आत्म कल्याण कर जाएं, और पात्रता ना हो तो सुयोगों की भी बाट लगा दें। आत्म कल्याण के लिए कोई निमित्त बन रहे हों, उनकी भी खबर ले लें। सौभाग्यशाली हो, हम सावधान रहें, हम बुद्धू ना बन जाएं। बाजार में दुकान में जैसे हम होशियारी बरतते हैं, वैसे हम अपने जीवन में भी होशियारी बरतें। क्लेश ना आ जाए, विसंवाद ना आ जाए। देखो आजकल साइबर क्राइम का भी कितना जबरदस्त बोलबाला है। आपके ही बैंक के पैसे गायब हो जाएंगे और आप पर ही दोष मढ़ दिए जाएंगे। आपके ही मोबाइल का डाटा चुरा लिया जाएगा और आपको ही फंसा दिया जाएगा। बहुत खतरनाक है। तो जैसे हम बाहर बैंक बैलेंस और दुकान और सब जगह सावधानी बरतते हैं, ऐसे ही हमें अपने परिणामों के मामले में भी सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी तरह से हमारे भाव नहीं गिर जाए। यानी एक बार 500 का नोट गिर जाए, कैसा लगता है? 1000 का नोट गिर जाए, कैसा लगता है? आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बंद हो गए। इसलिए कोई जवाब नहीं दे रहा है। महाराज जी को ये भी पता नहीं है, बताइए। अच्छा, फिर 2000 का तो है ना, वो भी बंद हो गया। चालू क्या है? 500 का। और 500 का वो आप मानते हो सो 500 का है। ऐसे 500 की एक तगारी भर नोट जो हैं गाय के सामने रख दो। एक तगारी भर
तसले भर के 500 के नोट गाय के सामने रखो और दूसरी तगारी में हरी हरी घास रखो, गाय क्या पसंद करेगी? और आप क्या पसंद करोगे? गाय कहती है कि जो मेरे उपयोग की चीज है वह मैं स्वीकार करती हूँ, बाकी ये तो कागज है। लेकिन जो लोग उसको पहचानते हैं वे उसकी कीमत करते हैं, वैल्यू करते हैं। लेकिन पानी में गल जाएं, मिट्टी में मिल जाएं तो फिर कोई कीमत होती है? नहीं होती है। जैसे 500 का नोट आपके जेब से गिर जाए तो कैसा क्लेश होता है। 500 के नोट की पूरी गिट्टी गिर जाए या कोई हाथ मार दे, जब ऐसी बड़ी सभाएं लगती हैं ना तो कुछ बिना बुलाए मेहमान भी आते हैं। आप लोगों में हो ना हो तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसे हैं लोग आते हैं कि हाथ इतनी आसानी से चलाते हैं, इतनी सफाई से चलाते हैं कि आपके गले की चेन गायब हो जाती है और आपको ही पता नहीं पड़ता। और जब आपको पता पड़ता है तो सिर्फ गले की चेन गायब नहीं होती है, दिल का चैन भी गायब हो जाता है। बताइए, कोई अगर रुपए ले लिए, रुपए गिर गए, चोरी चले गए तो कैसा लगता है? यानी कहते हैं जैसे रुपए जाने पर बुरा लगता है, ऐसे अपने परिणाम अगर बिगड़े तो भी बुरा लगना चाहिए कि मैंने कितना नुकसान किया अपने भावों का, मैंने कितने आश्रय बंद कर लिए। डूंगरपुर की आत्माओं, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, 3 रतन करता, 3 रतन देने वाले हैं। जिनेंद्र भगवान की भक्ति से, सेवा से कौन सा रत्न मिलता है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। ये रणत्रयम न बट्ट, ये रत्नत्रय है, 3 रत्न हैं। कौन से हैं रत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। लोगों ने हीरे मोती को रत्न माना है, अंगूठी में हीरा है वो रत्न दिखता है, लेकिन रत्नत्रय के रत्न नहीं दिखते। जब तक मोह का पर्दा है तब तक जड़ पदार्थ तो इसे रत्न मालूम पड़ते हैं, लेकिन चैतन्य की अनुभूति इसे मालूम नहीं पड़ती है। चैतन्य रत्न की कीमत नहीं। 3 तरह के रत्न हो गए। एक तो जड़ पदार्थ वाले, पत्थर वाले रत्न जिनको सब लोग रत्न बोलते हैं। दूसरे देवशास्त्र गुरु रत्न, रत्न हैं। मुनि राजों का अपने आप में उपलब्ध होना, वे खुद रत्नत्रय के भंडार हैं, वो खुद रत्न हैं। कई बार लोग लिखते भी हैं आचार्य रत्न, मुनि रत्न, क्षुल्लक रत्न और क्या क्या लिखते हैं। कभी कभी समाज में भी कोई बहुत अच्छा गंभीर व्यक्ति हुआ, दान करने वाला, सेवा करने वाला हुआ, उसे भी लिखते हैं। क्या लिख देते हैं? समाज रत्न। ये चेतन रत्न हैं। इन चेतन रत्नों के अंदर भी रत्नत्रय रूप रत्न है। जड़ रत्न, चेतन रत्न और उसके भीतर विराजमान रत्नत्रय रूपी रत्न। जड़ रत्न की कीमत के पीछे चेतन रत्नों की कीमत मत भूल जाओ। भीतरा की जिनेंद्र प्रतिमाएं भी रत्न से कम नहीं। हम रत्न की प्रतिमा बनवाएंगे। अरे भाई, सादा पाषाण की प्रतिमा में भी अगर जिन भगवान के दर्शन हो गए तो वह रत्नों से भी ज्यादा कीमती है। क्यों विकल्प करते? सच्चे देव शास्त्र गुरु को पहचानो। 18 दोषों से रहित जो हैं वो ही परमात्मा है। आजकल लोग थोड़ा थोड़ा हिसाब लगाते, ये भगवान हमारे, ये मंदिर हमारा,
ये उनका, ये उनका। ध्यान रखो, मंदिर के निर्माण करवाने वाले आप हो सकते हैं, मूर्ति विराजमान करने वाले आप हो सकते हैं, लेकिन मंदिर और भगवान तो सबके कल्याण के लिए हैं, सबके मंगल के लिए। बस बीतरागी जिन प्रतिमा 18 दोषों से रहित होना चाहिए। परमात्मा, संसार में बहुत तरह के देवी देवताएं हैं, बहुत तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन जब तक सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी प्रभु न मिले, तब तक आपने समझना कि सच्चे देव को नहीं पाया। क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करे, जब मन ही गंदा कर बैठे तो क्या ईश्वर उद्धार करे। मन साफ हो, स्वच्छ मन के भीतर ही स्वच्छ आत्मा का वास होता है। बहिरात्म बुद्धि तो खत्म करो। परमात्मा की आराधना करने वालों, पहले बहिरात्म बुद्धि तो खत्म हो, अंतरात्म स्वरूप को उपलब्ध हो और फिर परमात्मा स्वरूप में तल्लीन हो जाओ। देखो देह में कितना राग है, इस एक देह में जीवों का इतना राग है कि इस देह के पीछे सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाएं। आदमी को देखो, इंसानों को देखो, पहले वो कमाई करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी भागदौड़ करते हैं कि स्वास्थ्य तक बिगड़ जाता है। और जब स्वास्थ्य बिगड़ता है तो स्वास्थ्य ठीक करने के लिए जिंदगी भर की कमाई को भी डॉक्टरों के हाथ में सौंपने को तैयार हो जाते हैं। बताइए, प्यारा पैसा हुआ कि प्यारा देह हुआ? बोलो। कहते जरूर हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा, लेकिन जब अपने ऊपर बात आए ना, अपने तन पर बात आए, तो धन को खर्च करके भी तन की रक्षा करता है। आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी मोक्ष पहोड़ में कहते हैं, ज्ञानी तन भी तो तेरा शाश्वत पदार्थ नहीं है, तन भी तो पर है, तन भी तो बाह्य है, और इस देह में आत्म बुद्धि करने वाला जीव बहिरात्मा है। बहिरात्मा कौन है? जो सुनता नहीं है ना, बहिरा आत्मा। जो तत्व की बात नहीं सुनता है, तत्व का निर्णय नहीं करता है, वो बहिरात्मा है। और जो तत्व निर्णय कर ले, जीव को जीव समझ ले, चेतन को चेतन समझ ले, तन को तन समझ ले, देह और चेतना में फर्क कर ले, वो अंतरात्मा होता है। और अंतरात्मा की साधना करने वाला जीव ही एक दिन परमात्मा हो जाता है। श्रावकों के 6 आवश्यक कर्तव्य, और सबसे पहला कौन सा है? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। तो देव की पहचान तो हो। ध्यान रखना, पत्थर की मूर्तियां भी मूर्तियां हैं, वे भी साक्षात परमात्मा नहीं है। कई बार भ्रम में पड़ जाते हैं, तो परमात्मा नहीं है तो महाराज जी नमोस्तु क्यों करना? उनमें स्थापना की गई है। स्थापना होने से हमारे लिए वो परमात्मा तुल्य ही है। आसाधना तो नहीं करना, लेकिन ये ध्यान रखो, ये इशारा है, परमात्मा की मूर्ति देख करके परमात्मा का स्मरण करो। कैसे होंगे सिद्ध, कैसे होंगे अरहंत?
जानो क्या करें। कांच पर पारा चढ़ाओ तो आईना बनता है, कांच पर पारा चढ़ाओ तो आईना बन जाता है, और किसी को आईना दिखाओ तो पारा चढ़ जाता है। किसी को अगर आप ज्यादा वस्तु व्यवस्था का बोध कराओ और उसकी रुचि ना हो तो नाराज हो जाता है। जिन दर्शन को समझो, जिनेंद्र देव को समझो, और जिनेंद्र देव जैसे हैं वैसे अपने भीतर बैठी हुई निज चैतन्य देव को भी समझो। जैसे हम मूर्ति की आसाधना नहीं करते हैं, साक्षात जिनेंद्र की आसाधना तो नहीं ही करते, लेकिन जैसे मूर्ति की आसाधना नहीं करते हैं, मुनि राजों की आसाधना नहीं करते हैं, तस्वीरों की आसाधना नहीं करते हैं, ऐसे अपनी चेतना की भी आसाधना मत करो। अपनी आसाधना कैसे होती है माताओं? अपनी आसाधना कैसे होती है बोलो ज्ञानियों? अपने हाथ से अपना अपमान कैसे होता है? हम जो नहीं है हम वो मान के बैठे। पदार्थों में एकत्व बुद्धि करना अपनी आसाधना ही तो है। मोह के प्रपंच में अपने चैतन्य स्वभाव को भूलना अपनी आसाधना ही तो है। अपने को जानो। अपाणम विद्धि मिच्छाणाणे सुरो मिच्छा भावेण भावियो संतो मोहो दयेण पुनरवि अंगम संमंडे मणुओ। मिच्छा भाव से मिथ्या भाव से सहित होकर के यह जीव, मिथ्या भावनाओं में लीन होकर के यह जीव देह आदि को अपना मानता है। सामायिक करो, थोड़ी देर तो करो। अजप जोगम। अभी महाराज जी ने पूछा कौन कौन उपस्थित थे? कौन कौन उपस्थित थे? सभी थे? सभी नहीं थे, हाँ आधे लोग थे। ऐसे थोड़ा अपनी तरफ आने की कोशिश करो। जो प्रभु का स्वरूप है वही मेरा भी स्वरूप है। प्रभु भगवान जिनेंद्र की आराधना से, परमात्मा की आराधना से आप खुद भी परमात्मा स्वरूप को उपलब्ध हो। क्यों दर्शन करना? दर्शन करने से क्या फायदा होता है? आजकल युवा पूछते हैं मंदिर में जाने से क्या फायदा है? मूर्ति आखिर पत्थर ही तो है। ध्यान रखिए, मूर्ति प्रतिमा पत्थर की हो सकती है, लेकिन प्रतिमा पत्थर है, दोनों में बहुत अंतर है। हमने उसमें परमात्मा की मान्यता की है। और पानी में अगर हम अमृत की मान्यता करते हैं तो वह भी संकट को काटने वाला हो जाता है। कल्याण मंदिर स्तोत्र में आचार्य देव कहते हैं, पानी मप मृत मित्यनुचिंत मानम किम नाम नो विस्विकार मपा करोति। कुछ लोग हैं जो वर्तमान में मुनिराजों को देख करके भी कहते हैं, कहाँ होते हैं मुनिराज? अरे भाई हैं तो वहां। आचार्य देव कहते कि पानी में भी अमृत की कल्पना करो तो विष दूर कर देगा। अब आप कल्पना ऐसी उल्टी कर रहे कि मुनि को देख करके भी आप सादी कल्पना कर रहे हो, तो मुनि के दर्शन कैसे होंगे? द्रव्यलिंग भावलिंग की आराधना करने वाले साधकों के दर्शन तो इस कलयुग में भी हो रहे हैं। और दासो हम रटता प्रभु, आया तुम्हारे पास। दर्शन करने से क्या फायदा होता है? दासो हम रटता प्रभु, आया तेरे पास। दा दर्शन से मिट गयो, सो हम रहियो उदास। दासो हम रटता प्रभु, बोलो सभी, दासो हम रटता प्रभु,
आया तेरे पास। कैसे आए? जब हम गए ना तो दास दास करते आए, हम आपके दास हैं, आप त्रिलोकपति हैं। दासो हम रटता प्रभु आया तेरे पास, दा दर्शन से हट गयो। दर्शन करने से क्या फायदा हुआ? दा खत्म हो गया। दासो हम का दा, अब मैं दास हूं, ये चीज तो खत्म हो गई, ये चीज समझ में आ गई। दा दर्शन से हट गयो, सो हम रहियो उदास। सो हम, क्या समझ में आया? जो आप हैं वही प्रभु मेरा आत्मा। बस ये जो मोह, ये जो विकार है ना, ये हट जाए तो सारा संकट मिट जाए। सारा का सारा संकट की जड़ क्या है ज्ञानी? मोह। जो चीज अपनी नहीं है उसे भी अपना मान मान के दुखी हो रहे, और जो अपना है उसकी खबर भी नहीं। दा दर्शन से मिट गयो, सो हम रहियो दास। सो हम रटते रटत ही रह ना सको सकार। क्या फायदा हुआ? सो हम करने लगे हम। सो हम, जो आप हैं वह मैं। सो हम रटत ही रह न सक्यो सकार। सा भी मिट गया, फिर क्या बचा? अहम रूपमय हो गयो अविनाशी अविकार। यह परमात्मा सा एव हम, यो हम सा परमस्ततः अहमेव मयोपास्यो नन्या कश्चित् स्थिति। सौभाग्यशालियों, परमात्मा प्रभु के दर्शन करके, तीर्थंकरों की आराधना करके, महाराज पुरुषों के पद चिन्हों पर चल के खुद भी वैसे बनने का उपक्रम करें। वैसी शांत और आनंदमय दशा बने। आनंदमय प्रभु को देखते देखते हमारी भी आनंदमय दशा बने। ज्ञानानंद स्वरूपो हम। स्वरूप तो वही है, जो उनका है वो हमारा है, लेकिन हमने अपनी सूरत बिगाड़ रखी है। इस सूरत को सुधारने के लिए हम उनकी मूरत देखते हैं, और उनकी मूरत देखते देखते हमारी सूरत सुधरे, हमारे भीतर का खजाना हमें उपलब्ध हो। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोलो परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की।